आज हम एनालाइज करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप को जो हमें समझाती है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये लाइन शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, बट इस वीडियो के एंड में आप इस लाइन से बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस कॉस्मेटिक ब्रांड की कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अगर आप अपने बिजनेस में नहीं करेंगे तो बहुत आगे जाएंगी। इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई। ये कंपनी पहले अर्बन कंपनी के जैसे ऑन डिमांड सर्विस पे काम करती थी। जैसे कि आपको घर बैठे स्पा करवाना है तो आप इजीली माईग्लैम ऐप पर जाकर किसी को भी अपने लिए हायर कर सकते हैं। पर 2017 में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा और अपने खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, जिसकी वजह से ही ये आज मार्केट में बने हुए हैं। पर कब तक? अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो आते ही ब्रांड नहीं बन जाता। किसी ब्रांड को अच्छा ब्रांड बनाने के लिए कस्टमर्स का विश्वास तुम्हारे प्रोडक्ट पे होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम कस्टमर्स के साथ अपने प्रोडक्ट की बोलचाल बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कस्टमर्स को टाइम देना पड़ेगा। हाँ, टाइम रातों रात कुछ भी नहीं होता, टाइम तो लगता ही है। पर अगर मार्केट में लेट आकर भी तुम जल्दी आगे निकलना चाहते हो तो एक चीज आपके काम आ सकती है और वो है पैसा, जो कि हर किसी के पास नहीं होता पर इनके पास था। तो इन्होंने उन पैसों के साथ एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और पॉपएक्सो को एक्वायर कर लिया। पॉपएक्सो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है और लाखों लड़कियां ऑलरेडी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इसे एक्वायर करते ही इनकी सेल्स एकदम से बढ़ने लगी। तो इन्होंने पॉपएक्सो की तरह एक नहीं बल्कि कई और प्लेटफॉर्म्स को भी एक्वायर किया। ये एक्वायर करते गए और इनकी सेल्स बढ़ती गई, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म्स के साथ काफी लड़कियां जुड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे इनकी कस्टमर्स बनती गई। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी एक्वायर किया हुआ है जिसमें 60% तक लड़के ही हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये मेल ग्रूमिंग सेक्टर में भी अपनी जगह बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई पैसा लगाकर भी बिजनेस नहीं चला पाता और कोई बिना पैसों से भी बिजनेस कर जाता है। और इन्होंने पैसा लगाया भी बहुत है और कमाया भी बहुत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस की समझ तो इन्हें बहुत होगी। इनकी कुछ स्ट्रेटेजीज तो बहुत अच्छी हैं, बट कुछ ऐसी भी हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम कर सकती हैं। नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट। तुम खुद सोचो, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में बहुत पैसे लगाए हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया है, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ऐड करवाई है, और इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये हरकत करते हो। अब इस फोटो को देखकर प्लीज लड़कियों मुझे गाली मत देने लग जाना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी हम सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, हमेशा अपना फायदा सोचती रहती हैं। यहाँ अब तुम लोग बोलोगे कि तेरे को इतना भी नहीं पता कि ये तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। ये चीजें तो बिजनेसमैन इसीलिए करता है ताकि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट की आदत हो जाए। #सोच बदलो। तुम इसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि लोगों के दिमाग में शक पैदा कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में जरूर कुछ गड़बड़ होगी, तभी आप उसे 1 रुपए में बेच रहे हो। इन शॉर्ट, इंडिया आगे तो बढ़ रहा है पर थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है। पहले कुछ कंपनीज 10 मिनट में डिलीवरी का ट्रेंड लेकर आई थी और अब ये कंपनी अपना प्रोडक्ट 1 रुपए में बेच रही है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे पॉइंट से सहमत हो या नहीं, बट ये चीजें हम कस्टमर्स की आदतों को बिगाड़ रही हैं, जिसका असर आने वाले स्टार्टअप्स पे हो सकता है, क्योंकि फिर बाद में वही कहेंगे कि इंडिया में प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है, यूएसए में इजीली बिक जाता है। इसीलिए जब तक ऑफर्स रहेंगे, इंडियन कस्टमर तुम्हारा रहेगा। और अगर तुम लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट 1 रुपए में बेचेगी तो कस्टमर्स उनके पास खींचे चले जाएंगे और इसके साथ साथ उनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद लेंगे। खरीदेंगे भाई, खरीदेंगे, पर जरा इसे समझो। तुम अगर अपने ब्रांड की प्रमोशन इस पोस्टर के साथ कर रहे हो तो इधर बस कुछ ही कैटेगरी के कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। कैटेगरी नंबर 1, जिन्हें फ्री की चीजें बहुत पसंद होती हैं। कैटेगरी नंबर 2, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता पर वो खरीदना चाहते हैं। कैटेगरी नंबर 3, जिन्हें पैसा खर्च करना ही पसंद नहीं है। तो अब इन 3 कैटेगरी में से तुम्हारे पास बस 2 ही कैटेगरी के कस्टमर्स रह जाएंगे, क्योंकि वो 3rd कैटेगरी वाले कस्टमर्स को तो पैसा खर्च करना पसंद ही नहीं है। सो अगर तुम अपना प्रोडक्ट 1 रुपए में भी बेचोगे तो वो बोलेंगे 1 रुपए का प्रोडक्ट बोला था, शिपिंग चार्ज 100 रुपए मांग रहे हैं, तो 1 रुपए का कैसे हुआ? ये कैटेगरी वाले कस्टमर्स तुमसे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बल्कि उल्टा तुम्हें ही ट्रोल करके निकल जाएंगे। तो अब आखिर में तुम्हारे पास बचते हैं बस 2 कैटेगरी के कस्टमर्स,
तो इन दोनों में से जो फर्स्ट कैटेगरी वाले कस्टमर्स है ना, वो तुम्हारे साथ तब तक ही रहेंगे जब तक तुम उन्हें फ्री की चीजें ऑफर करते रहोगे। जैसे ही तुमने फ्री की चीजें देनी बंद की, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब बस तुम्हारे पास सेकंड कैटेगरी वाले कस्टमर्स ही बचते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है पर वो खरीदना चाहते हैं। तो तुम्हारा आधा काम तो यही हो गया, क्योंकि मेन बात ये है कि वो खरीदना चाहते हैं। तो अगर तुम क्वालिटी अच्छी दोगे तो ये लोग अपने पैसों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तुम्हारे फ्री प्रोडक्ट्स नहीं, तुम्हारे पेड प्रोडक्ट्स भी खरीद लेंगे। बट अगर 1% इन्हें तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो ये तुम्हारी शॉप से ऐसे जाएंगे कि इन फ्यूचर अगर तुम इन्हें फ्री में भी बेचोगे ना, तो अब ये कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो इतनी मुश्किल से इन्होंने अपना जिगरा बड़ा करके तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीदे होते हैं। और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं निकले तो सालों तक ये उस सदमे से ही नहीं निकल पाते हैं। बट इसे समझो कि इसमें गलती कस्टमर्स की नहीं है, तुम्हारी है, क्योंकि ये दिखाकर तुमने खुद ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया है। बिकॉज ये देखने के बाद कोई लग्जरी लाइफस्टाइल वाला कस्टमर तो तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आने से रहा। तो सिंपल सी बात है, तुमने खुद अपनी मार्केट बहुत छोटी रखी है। अगर तुम इसकी जगह इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट करते ना, तो भी चांसेस थे कि तुम्हारी मार्केट का साइज बड़ा हो सकता था। नंबर 2, प्राइस। अगर हम इनके प्रोडक्ट की प्राइस की बात करते हैं तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस तो बहुत ज्यादा है, और जब कोई कस्टमर इनकी ये एडवर्टाइजमेंट देखकर इनकी ऐप डाउनलोड करता है और इनके प्राइसेस को देखता है तो तुम समझ सकते हो कि उसे कैसा लगता होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस सिर्फ इनकी ज्यादा है, और भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका प्राइस इनसे मिलता जुलता है। बट बात ये है कि उनपे वो सूट करता है, क्योंकि वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं देते। और अगर तुम ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो कोशिश करो कि अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के प्राइस में और एडवर्टाइजमेंट के प्रोडक्ट के प्राइस में इतना गैप मत रखो। नंबर 3, कस्टमर सर्विस। वैसे तो जितने प्लेटफॉर्म्स इन्होंने एक्वायर किए हैं उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल इनके प्रोडक्ट्स की तरह। बट काश इन्होंने कुछ क्वांटिटी अपने एम्प्लॉयज की भी अच्छी रखी होती, क्योंकि पता नहीं इनके पास एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है या फिर एम्प्लॉयज सर्विस ही अच्छी नहीं देते, क्योंकि इनके कस्टमर्स की कंप्लेन सच्ची में बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम रिव्यूज तो इनके ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, एंड अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो कस्टमर्स लॉन्ग टर्म तक कैसे जुड़ पाएंगे। नंबर 4, ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी। अगर तुम इन फ्यूचर कभी भी एडवर्टाइजमेंट दोगे ना, तो इस बात का ध्यान तो जरूर रखना जो इन्होंने नहीं रखा। देखो, तुम एक ब्रांड हो, तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि और लोग तुमसे जुड़े, तुम्हारे ब्रांड का और नाम हो। पर अच्छा होता कि बिग बॉस जैसे शो में एडवर्टाइजमेंट देने से पहले तुम 100 बार सोचो, क्योंकि उस शो में लोग तुम्हारे ब्रांड से जुड़ने से पहले उन लोगों से जुड़ चुके होते हैं, और तुमने उन लोगों के बीच में ही कंपटीशन करवा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका फेवरेट पर्सन हारेगा तो वो तुम्हें गाली तो देगा ही कि इस ब्रांड ने चीटिंग की है, ये वो जो। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ये एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे ही खिलाफ चली गई, और इसका रिजल्ट ये हुआ। तो इससे अच्छा होता कि अगर तुम बिग बॉस जैसे शो में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो किसी और ढंग से देते। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि ये कंपनी क्या लॉन्ग टर्म तक अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगी? हर बिजनेस में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते ही हैं, और इस वीडियो में हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि इसके कुछ मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस किया है, जो कि अब तुम्हें पता चल गया है। एंड आई होप तुम इन मिस्टेक्स को अपने बिजनेस में नहीं करोगे, स्पेशली तब जब तुम्हारे पास पैसों की कमी है। पर इनके पास पैसों की कमी नहीं थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये कंपनी सिर्फ पैसों की वजह से ही आगे बढ़ रही है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि पैसा तो कोई भी लगा देगा। आजकल इतने स्टार्टअप्स फंडिंग उठा रहे हैं लेकिन फिर भी मार्केट में टिक नहीं पा रहे, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ पैसा आगे लेकर नहीं जा सकता। इस कंपनी ने पैसों के साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी को यूज किया हुआ है जो हर कोई नहीं कर सकता, और वो है कंसिस्टेंसी। जैसे कि इन्होंने कुछ साल पहले एक मेल एक्टर से फीमेल कॉस्मेटिक ब्रांड की प्रमोशन करवाई, जो कि एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था और जिसकी वजह से ये एकदम से न्यूज में आ गए। फिर इन्होंने कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ऐड करवाई और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया, ये फिर से न्यूज में आ गए। फिर इन्होंने एक स्टार्टअप को एक्वायर किया, ये फिर से न्यूज में आ गए। ये एक्वायर करते गए, ये न्यूज में आते गए, और अब ये बिग बॉस में ऐड दे रहे हैं और ये फिर से न्यूज में बने हुए हैं। मतलब हमेशा न्यूज में बने रहना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बट ये भी सच है कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है डेली ऑफर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, कि अब लग रहा है कि अगर कभी इन्होंने ऑफर्स देना बंद कर दिया तो इस कंपनी का क्या ही होगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक बैड कैश फ्लो की।
वैसे इन 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज की न्यूज आती थी कि इसने इसको एक्वायर कर लिया है, इसने इसको एक्वायर कर लिया है, लेकिन अब इस चीज में इस ब्रांड ने भी एंट्री मारी है। एंड आई होप कि ये जल्दबाजी ना हो।